सर, गुजरात लेबोरेटरी ये एक टर्म बन गया था कि जो गुजरात में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी कि बिना मुसलमानों के सरकार हम बना सकते हैं, बिना मुसलमानों के वोट के हम सरकार बना सकते हैं, और अगर मुसलमान ज़रा सा इधर या उधर हो जाए, लाइन पे ना चले, तो दंगे करा सकते हैं। ये एक गुजरात एक्सपेरिमेंट और गुजरात लेबोरेटरी करके जो अपोजिशन पार्टीज़ कहते हैं कि बीजेपी जो है ये इसको एक पॉलिटिकल साइंस बना दिया है उन्होंने, और वो हर राज्य में इस्तेमाल करती है। देखिए, अब जैसा जिस कलर के ग्लास का चश्मा पहनेगी ऐसा दिखाई पड़ेगा। पीले पहनेगी तो पीला दिखाई पड़ेगा, काले पहनेगी तो काला दिखाई पड़ेगा। ये देखने का नज़रिया है। गुजरात मॉडल जरूर बना है। देश में हमने सबसे पहले 24 घंटा बिजली हर गांव में पहुंचाने का काम किया, वो एक मॉडल है। देश के अंदर 12 साल के अंदर जीरो ड्रॉप आउट रेशियो, लगभग जीरो ड्रॉप आउट रेशियो, और 99% से ज़्यादा एनरोलमेंट किया बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, वो भी मॉडल है। गुजरात के ट्राइबल एरिया के लिए वन बंधु कल्याण योजना लेकर आए, वो भी मॉडल है। 10% ग्रोथ रेट के साथ 12 साल तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है, वो भी एक मॉडल है। ढेर सारे मॉडल है, हाईवेज से लेकर ग्रामीण विकास से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक। हमारे अर्बन डेवलपमेंट के एक्ट भी मॉडल है। जहाँ तक दंगों का सवाल आप कर रही है, आप एक बात समझ लीजिए, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार है स्मिता बहन, आप कांग्रेस के शासन के जो आपको ठीक लगे वो 5 साल, और भारतीय जनता पार्टी के शासन से जो आपको ठीक लगे वो 5 साल ले लो। कितने घंटे कर्फ्यू रहा, कितने लोग मारे गए, कितने दंगे हुए, और दंगे का ड्यूरेशन क्या था, कंपैरिजन कर लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि दंगे किसके शासन में ज़्यादा हुए। और दूसरी बात, ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को माँ की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। इसके कारण दंगे हुए थे, और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ, दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया। जब वो गोधरा से बॉडीज लेके गए थे अंतिम संस्कार के लिए, तब आपको लगा था कि ये देयर विल बी अ ब्लोबैक, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया होगी? देखिए, उस वक्त किसी को सोचने की सुध बुध ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो 59 लोग मारे गए हैं, इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना। और कोई प्रोफेशनल इनपुट ऐसा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रिएक्शन आ जाएंगे। तो बॉडीज को परेड कर दिया गया था। परेड नहीं करा है, ये गलत प्रचार है। 16 सिविल अस्पताल में ले गया गया और बंद एम्बुलेंस में उनके परिवार वाले अपने घर पर ले गए। आप हॉस्पिटल में थे? मैं खुद हॉस्पिटल में था। क्या देखा आपने उस दिन? क्या देखना क्या था, जली हुई लाशें थी। दुख ही दुख था, आक्रांत था, रोज था। आप एमएलए थे, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा दंगे हुए नहीं कंपेयर टू बाकी जगहों में। अगर आप उस वक्त इंचार्ज होते, अगर आप होम मिनिस्टर होते, तो आप क्या करते अलग उस वक्त? देखिए, जो भी लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया था, मगर घटना के कारण रोष इतने व्यापक मात्रा में था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी थी, किसी को नहीं लगी थी, ना पुलिस को लगी थी ना किसी को लगी थी, और बाद में किसी के हाथ में ही नहीं रहा। सर, और देखिए, इस बात पर अनेक अदालतों में, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के कमीशन में सब जगह बहस हो चुकी है। ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है, नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है, फिर भी एसआईटी बनाई गई। और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि भी मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। पर क्यों नहीं गई बीजेपी, क्यों नहीं गई अब सपोर्ट? हम मानते थे कि हमें न्याय में सहयोग करना चाहिए,
न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक एसआईटी काम कर रही है। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना, तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है? आंदोलन किस चीज का करना है? ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है। नहीं, दैट आई एग्री, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन हो रही थी। मतलब आपको आपके खिलाफ जो चल रहा था उस टाइम, मीडिया ट्रायल या एनजीओ, उसके खिलाफ आंदोलन, क्या वो जस्टिफाइड नहीं था? देखिए, ट्रायल के खिलाफ, कोई भी न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन जस्टिफाइड नहीं होता है, क्योंकि हमारा व्यू था वो व्यू सही तभी माना जाएगा जब न्याय की अदालत उस पर थप्पा मारी, मुझे जेल में डाल दिया, तो मैं तो कहता ही था मैं निर्दोष था। परंतु जब न्याय की अदालत ने कहा कि मुझ पर गलत केस किया गया, मुझे फंसाने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड साजिश थी सीबीआई की, तब इस पर थप्पा लगता है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। उस वक्त लगा आपको कि पार्टी आपके साथ नहीं है? जरा भी नहीं लगा, पार्टी मेरे साथ ही थी।